नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीसीआई एजुकेशन का आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विभव तथा विभवांतर। क्या होता है विभव तथा विभवांतर? इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, बिल्कुल एक एक चीज को समझना है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। क्योंकि जब हम चीजों को समझ लेते हैं तो याद करने का और भूलने का झंझट ही खत्म हो जाता है। इसलिए हमें हर चीज को समझना है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। मैं गारंटी देता हूं आपको पूरी फिजिक्स में कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो। मैं आज आपको विभव तथा विभवांतर की डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले और इन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, वो सारे इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ। आप जुड़े रहिए विद्वत तरीके से और आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभव तथा विभवांतर की परिभाषा। हम ये विभव तथा विभवांतर की परिभाषा को पहले लिखते हैं ताकि आप अपने नोट्स बना सकें, उसके बाद समझते हैं। आइए तो दोस्तों, परिभाषा आपके सामने है विभवांतर। विभवांतर में लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एक बात फिर सुनिए, बेहतर तरीके से आप नोट्स बना सको, केवल इसलिए परिभाषा लिखी जाती है। आप एक बार देखिए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। आइए इस चीज को समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। जैसे ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए ये पूरा इसका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र का मतलब है इस प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे आने वाला कोई दूसरा आवेश बाधित हो, यानी इस प्लस क्यू आवेश से किसी दूसरे आवेश पर या तो प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा होगा या फिर आकर्षण बल लगाया जा रहा होगा। यदि यहाँ पे आने वाला कोई भी आवेश प्लस है तो ये उस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, और यहाँ पे आने वाला कोई भी आवेश अगर माइनस है तो ये उस पर आकर्षण बल लगा रहा होगा। क्योंकि ये वो जो आवेश आने वाला है वो इसके वैद्युत क्षेत्र में है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है वह क्षेत्र जिस पर ये आवेश अपने बल का अनुभव करा सके। अब देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कोई आवेश है, एक बिंदु है आपके पास ए, दूसरा बिंदु ले लेते हैं बी। हमें कोई परीक्षण आवेश है Q0। परीक्षण आवेश Q0 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें एक आवेश लेके आना है, और एक आवेश बहुत बड़ी संख्या होती है, एक आवेश बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसे लाना संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं। परीक्षण आवेश लेने का अर्थ है वह आवेश जिस पर केवल बल का अनुभव किया जा सके, और हम परीक्षण आवेश को लेके और अपना पूरा कार्य निकाल लेंगे। ये हम आइए इस वीडियो में गेम खेलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम परीक्षण आवेश को लेकर पूरे आवेश को मतलब जो है लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं परीक्षण आवेश है Q0, और उस परीक्षण आवेश Q0 को हमें लाना है बिंदु B से A तक। बिंदु B से लाना है A तक। आप सब जानते हैं ये परीक्षण आवेश जो Q0 है, Q0 जो परीक्षण आवेश है वो पॉजिटिव है, प्लस का है, और उसे जब हम B की साइड लाएंगे तो ये वाला जो प्लस आवेश है, इस वाले प्लस आवेश को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा, दूर कर रहा होगा। क्योंकि आप जानते हो कि प्लस हमेशा प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, और प्लस हमेशा माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं, इसलिए ये वाला प्लस इस प्लस को, इस Q0 को दूर कर रहा होगा, जबकि हम क्या कर रहे हैं, इस Q0 को इस प्लस की साइड ला रहे हैं। इसका अर्थ है हमें इस प्लस Q के आवेश के विरुद्ध कार्य करना होगा, और इसे यहाँ पे लाने के लिए जो भी कार्य करना होगा वही कार्य क्या कहलाएगा, वही कार्य कहलाएगा विभवांतर। तो आइए समझते हैं। माना Q0 परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। माना Q0 परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे जब Q0 आवेश को
को आप लेके जा रहे हो, Q0 आवेश को लेके जा रहे हो तो कितना कार्य करना पड़ रहा है आपको, W। Q0 आवेश को लेके जा रहे हो तो W कार्य करना पड़ रहा है। जबकि हमने परिभाषा में पढ़ा हुआ है एकांक आवेश। एकांक आवेश का मतलब यहाँ पे है एक कूलम आवेश। हमें लेके जाना है एक कूलम आवेश, यानी हमें कार्य निकालना है एक कूलम आवेश का, जबकि हम केवल लेके अभी किसे गए हैं, Q0 को। तो Q0 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जब W है, इस चीज को और स्पष्ट तरीके से लिखा जा सकता है Q0 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W। तो एक कूलम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो होगा आपका W/Q0। एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा W/Q0, और यही कहलाता है आपका विभवांतर, यानी आप इसे कह सकते हो VAB। विभवांतर किनके बीच में निकाल रहे हो आप, A और B के बीच में विभवांतर निकाल रहे हो, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख रहे होगे VAB, A तथा B के मध्य विभवांतर। ऐसे लिख लीजिए A तथा B के मध्य विभवांतर। A तथा B के मध्य विभवांतर लिख रहे होगे तो इसे लिख रहे होगे आप A VAB इज इक्वल W/Q0। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो VA माइनस VB इज इक्वल W/Q0। ये आपका निकल के आता है विभवांतर का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से अगर आप विभवांतर का मात्रक लिखना चाहोगे तो आप जानते हो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तब आपका मात्रक निकल के आता है जूल प्रति कूलम, और इसका एक और मात्रक होता है जिसे बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, यहां तक बात आप स्पष्ट तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश का अर्थ है एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। एक बिंदु आपने लिया B, दूसरा बिंदु लिया A, और इस B से A तक Q0 आवेश को लेके आए। क्यों लेके आए Q0 को, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कूलम आवेश बहुत बड़ी संख्या होती है और उसे लाना इतनी आसानी से संभव नहीं है, लेकिन हमें अपना कार्य करना है, इसलिए हम बहुत ही शानदार टिप देखेंगे और हम ये देखेंगे कि Q0 आवेश को लाने में जब किया गया कार्य W है तो एक कूलम आवेश को किया गया कार्य क्या होगा, W/Q0। तो यहाँ पे एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। तब आपने यहाँ पे लिखा VAB, A तथा B के मध्य विभवांतर इज इक्वल टू VAB इज इक्वल W/Q0। इस चीज को आप लिख सकते हो VA माइनस VB, क्योंकि माइनस चिन्ह है वो केवल ये बताता है कि B और A के मध्य विभवांतर कितना है, विभव का अंतर कितना है। और यहाँ पे विभव किसके कारण है, इस प्लस Q आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण इस पे विभव कितना है, इस प्लस Q आवेश के कारण इस पे विभव कितना है। इन दोनों के विभव का अंतर ही क्या है, विभवांतर है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम परिभाषित करते हैं विभव। सो दोस्तों, परिभाषा आपके सामने है विभव। आपने अभी देखा विभवांतर, अब देखने वाले हो आप विभव को। विभव की परिभाषा लिखी हुई है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। एक बार परिभाषा को फिर देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को, ये चीज बहुत मोस्ट है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य बिंदु का विभव कहलाता है। यहाँ पे अंतर यह था कि यहाँ पे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे, तब क्या निकाल रहे थे, विभवांतर। विभवांतर क्यों था, विभव में अंतर था। विभव में अंतर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे दो बिंदु थे, एक ये था और एक ये था, ए और बी दो बिंदु थे, तो इन दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर होगा। यहाँ पे दो बिंदु नहीं है, यहाँ पे केवल एक बिंदु है और वो है ए, और इस ए पर आपको अनंत से एक आवेश लेके आना है। उस आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा Q0, मान लीजिए परीक्षण आवेश को लाओगे, जो किया गया कार्य होगा
वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर अंतर समझना चाहते हैं तो केवल अंतर इतना है कि यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया गया था, तब इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या था, विभव था। किसके कारण, इस प्लस क्यू के कारण। लेकिन अब यहाँ पे कोई दूसरा बी पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे केवल ए उपस्थित है, तो विभव केवल ए पर होगा। और जब विभव केवल ए पर होगा तो फिर विभव में अंतर नहीं होगा। विभव में अंतर तो होता जो यहाँ पे कोई एक और होता तो इन दोनों में अंतर निकाल देते। इस चीज को स्पष्ट है बिल्कुल। अब आप सब जानते हो, फिर वही कार्य करना है कि Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य है। जब आपके पास W, तो एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य होगा W/Q0। सही बात है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य चाहिए, क्योंकि एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, ना कि Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव नहीं कहलाता है। तो हम Q0 आवेश को लेके आते हैं, फिर एक कूलम आवेश की वैल्यू निकालते हैं, और जो एक कूलम आवेश की वैल्यू निकलती है वही वैल्यू हमारी कहलाती है विभव, और जिसे प्रदर्शित करते हैं B। और A का अर्थ है A पर विभव इज इक्वल W/Q0। बाकी पूरी कंडीशन पहले जैसी होने वाली है। W का मात्रक, W है कार्य, और कार्य का जूल प्रति कूलम आवेश का मात्रक। इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम। इन दोनों में खास अंतर नहीं है, दोनों बहुत ही मोस्ट फॉर्मूले हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एक है ये आपका विभव, दूसरा था विभवांतर। विभवांतर आपने लिखा हुआ था VA माइनस VB इज इक्वल W/Q0। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कार्य जो होती है वो अदिश राशि होती है, आवेश भी आपकी अदिश राशि है। इसका अर्थ है कि इन दोनों का अनुपात है वो भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो विभव है वो भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। उससे पहले एक बार पूरा आपको रिवाइज कराता हूँ, एक बार पूरा रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद आते हैं हम विभव तथा विभवांतर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। एक बार देखिए ध्यान से। विभव सबसे पहले हमने पढ़ा, विभव में क्या पढ़ा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अभी हम जब विभव को पढ़ रहे हैं तो विभव में पढ़ा हमने अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई भी बात कठिन नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं विभव तथा विभवांतर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, आप बहुत जल्दी। सो आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखें। 3.2 क्रॉस 10⁻⁻7 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1.6 क्रॉस 10⁻⁻4 जूल है, उस बिंदु पर विभव होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिए। 3.2 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1.6 क्रॉस 10⁻⁻4 जूल है, तो विभव का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया है उस बिंदु पर विभव होगा, आपको विभव निकालना है। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, दिया है आपको क्या दिया गया है, गिवन दैट आपको दिया गया है सबसे पहले आपको दिया है 3.2 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलम आवेश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आवेश का मान दिया गया है आपको 3.2 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलम। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे आपसे कहा गया है किया गया कार्य है W इज इक्वल 1.6 क्रॉस 10⁻⁻2 जूल। ये दोनों चीजें आपको दी गई हैं। आपसे कहा गया है बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। वैसे भी आप जान सकते हो
कि जब अनंत से आवेश को लाया गया है तो विभवांतर होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम आवेश को लेके आ रहे हैं और वहां पे कोई बिंदु नहीं है। तो अनंत से जब आवेश को लेके आते हैं तो क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, तो क्या निकालना है आपको, बिंदु पर विभव की परिक्रमा करनी है, आपको विभव निकालना है। अगर आप इसे फॉर्मूले की चित्र की फॉर्म में देखना चाहेंगे तो ये है आपका वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु स्थित है ए, यहाँ पे आपका जो आवेश दिया गया है वो है 3.2 क्रॉस 10⁻⁻⁷। इस आवेश को आपको ए पे लेके आना है। तब आपने फॉर्मूला क्या सीखा, यहाँ पे लाने में जो किया गया कार्य करना पड़ता है वो कार्य आपको दिया गया है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁴। यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य ये दिया गया है। अब आपको निकालना है इस बिंदु पर विभव। तो इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो विभव का फॉर्मूला आप जानते हो, V W/Q0। वहां पे परीक्षण आवेश Q0 हुआ करता था। परीक्षण आवेश कुछ भी मान लीजिए आप, Q मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है W, किया गया कार्य आपको दिया गया है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁴ अपॉन Q की वैल्यू आपको दी गई है 3.2 क्रॉस 10⁻⁻⁷। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको केवल सॉल्यूशन करना है। इस पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए। 16 का पढ़ा जब 2 बार पढ़ रहे होंगे तो 16 दूनी होता है आपका 32। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1/2 क्रॉस 10⁻⁻⁷ को ऊपर लेके जा रहे होंगे तो इसे लिख रहे होंगे क्रॉस में 10⁻⁴ क्रॉस 10⁻⁷ को जब ऊपर लेके आ रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे 10⁻+7। इन्हें जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जानते हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये -4 + 7 कितनी घात बच रही होगी, +3। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 1.2 को लिख सकते हो 0.5। 1.2 का मतलब होता है 0.5 क्रॉस 10⁻7 और 10⁻⁻4 को लिख सकते हो 10⁻+3। ये आपका होगा करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक की बात आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होगी। आइए इसी के साथ हम देखते हैं अब दूसरा न्यूमेरिकल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी। सो दोस्तों क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने 0.1 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य 12 जूल है, तब ए व बी के मध्य विभवांतर होगा। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.01 कूलम आवेश दिया क्या गया है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं गिवन दैट, आपको दिया क्या गया है। दिया गया है आपको सबसे पहले Q = 0.01 कूलम। 0.01 कूलम को आप लिख सकते हो 1 क्रॉस 10⁻⁻² कूलम। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बार डिटेल करता हूँ। ये लिखा हुआ है 0.01। ओके, यहाँ से पॉइंट हटा रहे होगे तो 2 अंक का दशमलव लगा हुआ है तो 2 जीरो बढ़ा रहे होगे। 2 जीरो का मतलब होता है 1/10⁻²। इस 10⁻² को जब आप ऊपर लेके आ रहे होगे तो 1 × 10⁻−2 हो रहा होगा। बस हमने वही किया है कि ये जो Q की वैल्यू है 0.01 कूलम से क्या कर दी 1 × 10⁻² कूलम। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन में कहा गया है लाने में किया गया कार्य 12 जूल है। आपको जो कार्य दिया गया है, W की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 12 जूल। आगे आपसे कहा गया है A तथा B के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो A और B के मध्य विभवांतर ज्ञात करने का अर्थ है आपको ज्ञात करना है VAB। तो फॉर्मूला लगाइए VAB = W/Q। Q0 वहां पे परीक्षण आवेश हुआ करता था, यहाँ पे आपको आवेश कितना दिया गया है 1 क्रॉस 10⁻²। ये दोनों वैल्यू को रख रहे होंगे जरा 1 क्रॉस, ये कार्य दिया गया है आपको 12
अपॉन क्यू की वैल्यू दी गई है 1 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -2। इस -2 को जब आप ऊपर ले जा रहे होंगे तो आप फाइनल आंसर निकाल पा रहे होंगे 12 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। यहाँ तक की बात आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होगी। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन किया हुआ है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है, एक बार मैं फर्स्ट को फिर समझाता हूं। दिया गया है आपको Q इज इक्वल 0.01 कूलम। इस 0.01 कूलम को लिख सकते हो 1 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -2 कूलम। किया गया कार्य दिया गया है आपको 12, जो कि W की वैल्यू होगी 12। आगे कहा गया है A और B के मध्य व्यवधान ज्ञात कीजिए। तो A और B के मध्य व्यवधान ज्ञात करने का तरीका फॉर्मूला है VAB इज इक्वल W/Q। W की वैल्यू है 12 और Q की वैल्यू है 1 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -2। वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया और अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। मात्रक की बात की जाए तो आप मात्रक जानते हो, यहाँ से विभव का मात्रक वोल्ट लिख दीजिए। आपने लिखिए का जूल प्रति कूलम, दोनों ही आपके सही होंगे, आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 8 वोल्ट है। 2.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम के आवेश को एक बिंदु से ले जाने में किया गया कार्य है। एक बिंदु से ले जाने में किया गया कार्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कहा गया है दो बिंदु आवेश के बीच विभवांतर 8 वोल्ट है। विभवांतर का अर्थ है ये जो VAB की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपको 8 वोल्ट। आगे कह रहा है आपसे 2.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम आवेश को लाने एक बिंदु से लाने में, यानी आवेश की वैल्यू क्या दी गई आपको? Q की वैल्यू दी गई है 2.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम। आपसे कहा गया है ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आपको W बराबर ज्ञात करना है। तब आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला वही है VAB इज इक्वल W/Q। VAB इज इक्वल W/Q, यानी विभवांतर बराबर W/Q। यहाँ से जब आप W बराबर निकाल रहे होगे, तो क्या लिख पा रहे होगे यहाँ पे? मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हम जानते हैं विभवांतर इज इक्वल W/Q। हमें वैल्यू चाहिए W की, तो W इज इक्वल निकाल रहे होगे तो इधर जो चीज भाग में होती है वो इधर आके गुणा में हो जाती है। अर्थात यहाँ से आप W बराबर लिख पा रहे होगे VAB, यानी A और B के मध्य विभवांतर क्रॉस Q। यहाँ पे Q भाग में है, इधर आएगा तो काय में हो जाएगा गुणा में। अब दोनों वैल्यू को रखना है और अपना आंसर निकाल देना है। यहाँ पे देखिए W इज इक्वल है VAB.Q। तो VAB की वैल्यू क्या दी गई है आपको? यहाँ पर तो आप लोग सीरियल वाइज चीजों को समझते चलिए और स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, ठीक है? आपको नोट्स बनाना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। नोट्स को जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ पे केवल इसलिए क्वेश्चन और प्रत्येक परिभाषा लिखी जाती है ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स बना सकें और परीक्षा की तैयारी कर सकें। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना पड़े, पूरी पूर्ति आपकी जो भी आवश्यकता है वो इस वीडियो के माध्यम से पूरी की जा सके, बस यही प्रयास किया जाता है। और आपको का भी प्रयास होना चाहिए कि आप वीडियो को देखें और उसके बाद नोट्स जरूर बनाइए। तो आइए यहाँ तक की बात की W इज इक्वल VAB/Q। यहाँ पे आपको देखिए W इज इक्वल VAB, यानी विभवांतर कितना दिया गया है? 8 वोल्ट क्रॉस Q की वैल्यू दी गई है 2.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6। मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ W इज इक्वल 25 का पारा अगर 4 बार पढ़ो तो 100 आता है, तो 25 का पारा अगर 8 बार पढ़ो तो कितना आएगा? 200। यहाँ 1/10 है तो 1/10 लगा दीजिए और क्रॉस में लिख दीजिए 10 रेज़ टू द पावर -6। तब आप यहाँ पे लिख पा रहे होंगे W इज इक्वल 2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -5। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई है वो लोग एक बार पुनः देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 20.0 तो फिर इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहता। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6, ये वाली बात लिखी हुई है। तब आप इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 20 को
2 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर -6। अब ये 10 पे पावर -6 और ये 10 पे पावर प्लस का 1, तो यहाँ पे बचेगा -6 प्लस 1 यानी माइनस का 5। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर बात है? ये आज की सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हो। आपके लिए बिल्कुल फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। आप केवल वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने नए नए लोगों को जोड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।